गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा गुरुदेव गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः विष्णुपादाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन गोस्वामिनीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला उपविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यलीला उपविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित सभी भक्त जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव एवं उनके गुरु भ्राता नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव। हम लोग प्रातःकाल उनकी महिमा कथा कीर्तन आरती अभिषेक श्रवण किया। गुरुपाद पद्म की महिमा अपराकित दिव्य अलौकिक और चिन्मय। हरिगुरु वैष्णव की महिमा ज्यादा से ज्यादा साधक को श्रवण करना चाहिए। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे त्राण।
गुरुदेव की महिमा, वैष्णव की महिमा कीर्तन गाने से ही इस संसार से हम पार हो सकता है, तब हम हो सकते हैं पार। क्योंकि भगवान की लीला कथा वो विषय विग्रह है, उनकी कथा साधक के लिए अभी बहुत दुर्गम है, दुर्लभ और समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले जो साधक या जो वैष्णव वो कैसे साधना किया, भगवान को पाने के लिए कैसे कष्ट उठाए, ये सब कथा हम बार बार श्रवण करेंगे तो हमें शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसे भजन करना चाहिए। इसलिए भक्तों की कथा बार बार श्रवण करना चाहिए। हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार प्रहलाद महाराज जी की कथा श्रवण करो, ध्रुव महाराज जी की कथा श्रवण करो, अम्बरीश महाराज जी की कथा श्रवण करो, पृथु महाराज जी की कथा श्रवण करो। जितने भक्त हैं इन सभी भक्तों की कथा पुनः पुनः चर्वित चर्वन करो, आस्वादन करो। इन भक्तों की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान की कथा का रस आस्वादन करने को मिलेंगे। विशेष करके जो भक्त बना, हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, लेकिन आपने गुरुवर्गों की तिथि में, उत्सव में कोई उत्साह नहीं, तो उसकी भक्ति सूख जाएगी। तुम भगवान को कितनी भी दिया दिखा दो, भोग लगा दो, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तुम्हारे गुरुदेव के गुरुदेव, उनका आज क्या है? तिरुभाव तिथि, वैष्णव जन का तिरुभाव तिथि, और हमें कोई परवाह नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है, ध्यान ही नहीं है। वैष्णव तिथि जैसे हम भगवान की कोई तिथि मनाते हैं बड़े उल्लास के साथ, ऐसे मनाना चाहिए। और वैष्णव जनों की तिथि या भगवान की तिथि का मतलब नहीं है बहुत बड़ा भंडारा करना। भंडारा किस चीज का होनी चाहिए? ध्यान से सुनो, भंडारा हरि कथा का ही भंडारा होना चाहिए। भंडारा किस चीज का? ये पूरी सब्जी रोटी खाओगे तो ये भी भंडारा है, लेकिन इनसे क्या शिक्षा मिलेगी? यदि भगवत प्रसाद में हमें प्रसाद बुद्धि नहीं है, बहुत से लोग कथा प्रसाद में आते हैं लेकिन प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होता है और अपराध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वल्पोपन्न बताम राजम विश्वास नैव जायते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे। स्वल्पोपुण्य बताम राजन विश्वास नहीं जायते। कहते स्वल्प पुण्य वाला व्यक्ति, स्वल्प बोले तो बहुत थोड़ा सा पुण्य जिसके पास है, वो भगवान में विश्वास नहीं होता है। क्या तुम मंदिर में जाते हो, क्या भगवान है? टीवी देखो, है ना? उससे अच्छा घर का काम करो ज्यादा। कितना भी घर का काम करेगा, काम कभी खत्म नहीं होगा। और एक जन्म नहीं, जन्मा जन्मांतर घर का काम करते 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 आप यहां तक आए हैं। जिस शरीर में जाओगे परिवार मिलेगा। इसलिए बताया सकल जन्मे माता पिता सबे पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो हिया। हर जन्म में माता पिता भाई बहन परिवार पति पत्नी जितने रिश्ते हैं आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छे गुरु वैष्णव भगवान नहीं मिलेंगे। बताइए हरिद्वार में वो तो तुम्हारा सौभाग्य है, बगल में मंदिर है, लेकिन हर किसी के घर के बगल में मंदिर है? कहां है?
आपको अगर आरती दर्शन करना है तो आप कहां जाओगे? मंगल आरती दर्शन करने कहां जाओगे? कीर्तन प्रवचन रोज कहां हो रहे हैं? लेकिन वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि यहां मंदिर मठ स्थापित हुआ, आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य वो है, उसका है, दुर्भाग्य वो है कि इतना बगल में होने के बाद भी फिर भी फायदा नहीं उठाता, लाभ नहीं उठाता, दर्शन करने के लिए नहीं आता, बगल में होने के बावजूद। गुरुदेव बोलते थे दुर्भागा मतलब क्या है? जिसका भाग खराब है। बोले नहीं, जो भगवान से वैष्णव से दूर भागता है। दुर्भागा कौन है? दूर भागा, भागा मतलब भाग जाना। जो वैष्णव जोनों से दूर भागता है कौन है? भगवान से दूर कौन भागता है जानते हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या है बताना वो लाइन? जोर से बोलो। भूत पिशाच निकट ना आवे जाओ, महावीर का नाम सुना। मंदिर में भूत पिशाच आएगा? बोलो, नहीं आएगा। कौन आएगा? तो ये श्लोक में कह रहे स्वल्प पुण्य बताम राजन। अब कथा में ध्यान दो, स्वल्प पुण्य वाला व्यक्ति मंदिर में आके बैठ नहीं सकता। हाँ, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं बजायते। किस किस चीजों में विश्वास नहीं होता है? ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा बाद में। विश्वास नहीं बजायते स्वल्प पुण्य व्यक्ति किस किस नाम, भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता है। क्या हरे कृष्ण बोलने से क्या होगा? अरे बोलने से सब कुछ होगा। ये हरे कृष्ण छोटा सा 2 अक्षर का नाम नहीं है, नाम की बड़ी महिमा है। न जाने जनिता कृव्रत अमृत कृष्ण इति वर्णद्वयी तुंडे तन्निमिनिम वितिम्नते तुंडावरी लब्धे कर्ण कडक्रमिनि घटयते कर्णा वृद्धिव्य स्प्रियाम विजयत सर्व इंद्रियाणाम कृति न जाने जनिता कृव्रत अमृत कृष्ण इति वर्णद्वयी। शब्दों में पावर है। आप यहां अच्छा खासा बैठे हैं, अगर मैं आपको एक ऐसी बात बोलूं आपको बहुत दिल में ठेस लगा, शब्द ही तो आप कान पकड़ के यहां से जाओगे, हम दोबारा मंदिर में नहीं जाएंगे। आपको बहुत कष्ट लगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, शब्द ही तो हुआ। और आप आए, आपको ऐसा प्यार से आपको बोला तो आपको इतना अच्छा लगा, नहीं मैं तो रोज मंदिर में जाऊंगी, है ना? तो शब्द ही तो हुआ। एक शब्द आपको दूर लेके गया और एक शब्द आपको पास में लेकर आया। तो नाम भी तो शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है, इसलिए नाम के अंदर पावर है। अच्छा, जब बिजली कड़कती है डर लगता है कि नहीं? क्यों डर लगता है? वो तो साउंड है, शब्द है, क्योंकि कुछ साउंड के अंदर तुम्हारी मौत है। बिजली के अंदर मौत नहीं है। अगर वो मेरे ऊपर गिर गई तो फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, झूठा नहीं होगा। हाँ, तो हमको डर लगेगा, तो वो साउंड है। लेकिन स्वल्प पुण्य बताम राजन, स्वल्प पुण्य वाला व्यक्ति नाम में विश्वास नहीं होता। अरे क्या नाम लेके क्या होगा, देखने में छोटा। हाँ, रवि मंडल क्या है? देखने में छोटा है, लेकिन रवि मंडल देखने में छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। रवि मतलब सूर्य। ऐसे नाम छोटा है, कृष्ण इति वर्णद्वयी, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन ये नाम भगवान को खींच करके लाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो नाम ब्राह्मण अब वैष्णव, विश्वास नहीं है। क्या ये हरे कृष्ण हरे रामा गाते हैं, गले में माला पहना, माथा में तिलक लगाया, और क्या ये वैष्णव दिखा रहे, कोई काम नहीं है, धाम नहीं है।
क्या हरे कृष्णा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि स्वल्प पुण्य वाले व्यक्ति वैष्णव लोगों में विश्वास नहीं होता। वैष्णव को जाति बुद्धि, ये कौन सी जाति के है? मनुष्य बुद्धि। हमारे जैसे तो खाता पीता सोता होगा तो क्या हो गया? क्योंकि स्वल्प पुण्य, उसका पुण्य ज्यादा नहीं है। तो नाम ब्राह्मण वैष्णव, नाम ब्राह्मण वैष्णव में स्वल्प पुण्य, ये तीनों चीजों में विश्वास नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं वैष्णव की महिमा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। दृष्टि श्रताम दर्शन है। तुम्हारी दृष्टि कहां रहे? साधुओं को देखे। क्यों देखे? इस दामोदर महीने में भगवान दामोदर भगवान यवल अर्जुन को उद्धार किया, तो ये दोनों ने भगवान की स्तुति किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। क्या बोले? मेरी वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु मेरी वाणी कुछ बोले तो आपकी कथा का कीर्तन करे। श्रवण और कान आपकी कथा ही श्रवण करे, और मेरा माथा शीश आपके चरण में झुके, और मेरी दृष्टि सताम दर्शन है। देखो, वाणी भगवान की कथा, कान भगवान की कथा श्रवणे कीर्तने, स्मित अपने स्मरण, अपनी शीश भगवान के चरण में रखा। लेकिन दृष्टि संत दर्शन क्यों बताया? दृष्टि ये नहीं बताया कि आपको देखूं मैं, ऐसा नहीं बोला। दृष्टि संत दर्शनी, साधु के दर्शन करने से क्या हो? उसका जीवन चरित्र, वो कैसे साधन कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों की महिमा श्रवण करो, भक्तों की कथा कीर्तन करो, भक्तों की सेवा करो। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से मेरे भक्तों की पूजा आगे होना चाहिए। भक्त पूजा क्या है? बड़ी है। इसलिए गुरुदेव कौन है? भगवान के प्रियजन है, निजजन है। इसलिए आपके घर परम गुरुदेव की तिथि है, गुरुदेव की तिथि है, आप डोंट केयर, कोई मतलब ही नहीं है। घर में भी आप अपने गुरुदेव के जन्मदिन में, आपके गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव उनके तिरुभाव तिथि में उनके चरण में पुष्प, उनके लिए बढ़िया खीर पूरी बनाओ, उनको भोग लगाओ। आप घर में भी मनाओ, जैसे जन्माष्टमी में, जैसे दीपावली में। बोलना पड़ा, हर कोई लोग अपना घर को झाड़ा पोछा और बढ़िया करके डिस्टेम्बर किया, सजाया कि नहीं? जिसके घर में कभी लाइट नहीं जलती है, लेकिन जन्माष्टमी, उसी क्या बोलते हैं, दीपावली के दिन में आपने लाइट जला दिया। और बहुत से लोग तो महाराज लाइट जला के दरवाजा खोल के रखते हैं, लक्ष्मी के पैर बना के, लक्ष्मी जी के पैर बना के घर खोला रखता है। कथा में गए तो महाराज जी ने बताया कि दरवाजा खोल के रखना, लक्ष्मी आएगी। बंद रखने से अंधेरा होगा तो कैसे आएंगे? और उसने क्या किया, दरवाजा खोल के रखा और लाइट जला के रखा, आपने चले गए। अरे लक्ष्मी तो आई नहीं, सुबह उठ करके देखो उसकी तो स्कूटी थी, वो चोरी हो उसका बाइक, और उल्टा चोर आया लेके चले गए। हाँ, एक दिन लक्ष्मी पूजा करने से होगा? तो सबको लक्ष्मी चाहिए। ऐसे अपने गुरुवर्गों की तिथि को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। भगवान से भी ज्यादा भक्तों की पूजा करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव, उनका आज तिरोभाव हम लोगों ने प्रातःकाल श्रवण किया, और हमारे गुरुदेव के कनिष्ठ गुरु भ्राता भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इनका भी तिरोभाव, इनका कोई शिष्य नहीं हुए।
तो एक बार हमारे गुरुदेव आचार्य थे गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य, गुरु के पद में है, तो इनके शिष्य लोग हैं। तो शिष्य लोग हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, शिष्य लोग की सेवा करेंगे वृद्धावस्था में। देखो लड़का माँ बाप की सेवा करे या ना करे, लेकिन शिष्य सत शिष्य अपने गुरुदेव के लिए जान दे देंगे। जैसे सदगुरु मिलना कठिन है, ऐसे सत शिष्य मिलना भी बहुत कठिन है। केवल दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बनते। जो अपना शिष्य, मैंने सुबह बताया था, गुरुदेव के चरण में जो दे दिया, अब ये शिष्य तुम्हारे चरण में है, चाहे आप उसको चरणों में रखो, चाहे क्या करो, पिनिष्टुमा, उसको पीस डालो, चाहे ठोकर मारो, ये आपके चरणों में है, आप जैसे मर्जी उसको करो। मतलब क्या है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप चाहे मुझे शासन करो, चाहे डांटो, चाहे प्यार करो, चाहे कुछ भी करो, आपका अधिकार है। तब बनता है शिष्य। शिष्य का मतलब ये नहीं है केवल मंत्र ले लिया बस हमारे गुरुजी कौन है, वो महाराज जी हमारे गुरुजी है। मैंने सुबह बताया था, शिष्य उसी को कहते हैं जो गुरुदेव का आदर्श, गुरुदेव का आचरण, गुरुदेव का विचार, गुरुदेव की नीति जो जीवन में फॉलो करता है, वही है शिष्य। गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरुदेव का आदेश नहीं मानता। गुरु बना लिया, गुरुदेव का कोई आदर्श, उनकी कोई नीति अपनाते नहीं हो, तो फिर शिष्य नहीं कहलाएंगे। इसलिए एक लड़का की अपेक्षा, एक पुत्र की अपेक्षा शिष्य का ज्यादा महत्व होता है। समझ में आया? माता पिता में जितना ममत्व नहीं होते हैं, एक शिष्य अपने गुरु के लिए उस करोड़ गुना ममत्व होता है। मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि संसार में सबसे बड़े गुरु कौन है? हमारे गुरु है। ऐसा भाव होना चाहिए। संसार में सबसे बड़े वैष्णव हमारे गुरुदेव है। किसी की नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में आए हमारे गुरुजी से वो गुरुजी थोड़ा सा बड़ा लगता है, अगर ऐसा भाव आ गया तो हमारे गुरुजी थोड़ा सा कम है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा कम नहीं, हर चीज में हमारे गुरुदेव आगे है। ऐसे एक सत शिष्य को यह भाव होना चाहिए। मत गुरु जगत गुरु। हमारे गुरु कौन है? जगत गुरु है, जगत के गुरु है, ब्रह्मांड के गुरु है। ऐसा भाव होना चाहिए। और एक सत शिष्य का कैसे आदर्श कि मेरे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए श्वास को लेके मैं जी रहा हूं। गुरुदेव मेरे को श्वास दे रहे हैं, इसलिए मैं जी पा रहा हूं। गुरुदेव मेरे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, गुरुजी के दिए हुए प्रसाद में पाता हूं, गुरुदेव के दिए हुए वस्त्र में पहनता हूं, और गुरुदेव के दिए हुए शरीर में धारण किया है। ऐसा भाव होना चाहिए। नहीं तो अरे गुरु, लोग कहते हैं ना सब गुरु की कृपा, मतलब क्या है? सब गुरु की कृपा। ऐसा गुरु के प्रति भरोसा, तभी ना देगा गुरुदेव कुछ। तुम्हारी निष्ठा नहीं है, भरोसा नहीं है, कोई शुद्ध भाव नहीं है, गुरुदेव ऐसे कैसे तुमको समर्पण करेंगे? कृष्ण भक्ति। इसलिए एक शिष्य, सत शिष्य बनना बहुत कठिन है। तो त्रिविक्रम महाराज जी एक दिन बोले हमारे गुरुदेव से कि वृद्धावस्था आ रही है, धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आ रही है, और मेरा तो कोई शिष्य है ही नहीं। देखो वृद्ध अवस्था सबके लिए टेंशन होता है। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, जब 50 आएगा ना, 50 साल की जब हो जाओगे ना, जब धीरे धीरे कानों से सुनना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, शुगर बढ़ जाएंगे, तब आपको टेंशन घेर लेगा। और जब हर महीने में 3-4 हजार रुपया की दवा आएगी, औषधि, तब आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। खाना कम खाओ, दवाई ज्यादा खाओ, ये हाल है। टेंशन तो होता ही है।
एक शरीर साथ नहीं देता, और इतना खर्चा और कमाई नहीं है, कौन देखेगा? अब जो भक्त लोग है भगवान के भरोसे में है, घर बेचती वाले लोग क्या करेगा? जो भक्त नहीं है, जिसकी पैसा है उसकी बात अलग है, जिसके पास नहीं है। तो त्रिविक्रम महाराज जी ने कहा हमारा शरीर तो वृद्ध हो रहा है, लेकिन आगे चल करके जब मैं चल नहीं पाऊंगा, बैठ जाऊंगा, तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तब हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत विश्वनाथ बामन गोस्वामी महाराज, उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता, उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करिए, हमारा जो शिष्य है ना आपका ही शिष्य है, आप चाचा गुरु है, आपका शिष्य है, और हमारा शिष्य आपकी सेवा करेंगे, अब उसके लिए चिंता मत कीजिए। और हमारे गुरुदेव ने सोचा कि जब मेरा तिरोभाव होगा तो मेरे सारे शिष्य लोग तो तिरोभाव तिथि मनाएंगे, लेकिन महाराज जी का तो शिष्य नहीं है, जिसका शिष्य नहीं है तो उसका तिरोभाव तिथि कौन मनाएगा? धूमधाम से कोई मनाएगा? नहीं मनाएगा। जिसका शिष्य नहीं है कौन मनाएगा? तो देखो कैसे भगवान के भक्तों कितना पावरफुल होते हैं कि आज हमारे गुरु महाराज की तिरोभाव तिथि, इसी तिथि को उपलक्ष्य करके त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनका भी तिरोभाव हो गया एक ही दिन में। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की तिथि को उपलक्ष्य में बावन गोस्वामी, हाँ, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के उपलक्ष्य में हमारे बावन गोस्वामी महाराज ने सोचा कि तुम्हारे तिरोभाव तिथि कोई मना ना मनाए, हमारा तो मनाएंगे, एक साथ हो जाएगा। इसलिए उनके तिरोभाव तिथि में पहले हो गए ना, पहले उम्र में बड़े थे। क्या कर रहे थे हम लोग? मना करो, जा आधारी जा। तुम्हारे तिरोभाव तिथि को आश्रय करके मैं जाऊंगा, तो त्रिविक्रम महाराज जी के तिरोभाव तिथि को आश्रय करके हमारे गुरुपाद में तिरोभाव लीला किया, उन्होंने अंतर ध्यान किया। अब दोनों तिरोभाव तिथि एक हो गए, इसलिए क्या हुआ, आज के तिरोभाव तिथि में दोनों गुरु के उत्सव मनाया जाता है। पहले त्रिविक्रम महाराज जी का तिरोभाव हुआ, फिर उसी तिथि को आश्रित होकर के उपलक्ष्य करके हमारे गुरुपाद पद्म तिरोभाव होते हैं। आविर्भाव में हमारे गुरु जी। हाँ, और एक बड़े चमत्कार की बात है, मिले हुए। हाँ, आविर्भाव किसका? बावन गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुपाद पद्म भक्तेश्वर बामन गोस्वामी महाराज, और उसी आविर्भाव तिथि के दिन में नारायण गोस्वामी जी की तिरोभाव। हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिरोधान हुई। ये तीनों ऐसे मिले हुए हैं, एक आत्मा अलग अलग शरीर मानो, लेकिन जो वैष्णव में दोष देखते हैं उसके नजर नहीं आएगा। अगर दोष देखना है तो अपना आप देखो। बोलते हैं इंसान को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कभी वैष्णव का दोष ना देखो, अगर उनका दोष है तो उसका दोष दूर करने वाले भगवान है, लेकिन तुम जो अपराध कर रहे हो, तुम्हारा अपराध दूर, तुम्हारी जो पाप लग रहा है, अपराध हो रहा है, तुमको कौन बचाएगा? है कोई तुम्हारा तो मालिक है नहीं। और विशेष करके गुरुदेव के बारे में कभी झूठ नहीं बोलना, किसी के पास गलत नहीं बोलना। यहां तो शांति तो मिलेगी नहीं, और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। विशेष करके जो महाभागवत वैष्णव गुरु, भजन कम कर चलेगा, कोई काम नहीं है, सो जाओ, लेकिन कभी किसी के बारे में चुगली मत करो, इधर उधर मत बोलो, कोई फायदा नहीं। अगर बोलना है तुम्हारे घर में बहू है उसके बारे में बोलो, जाओ पड़ोस में कि मेरी बहू ऐसे है वैसे, वो तो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। हाँ, वो नहीं बोलेंगे। अपनी बेटी के बारे में बोलो, कभी कभी बहू के बारे में बोल भी दिया, लेकिन बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे। बेटी गलत किया तो छुप गया, छुपा के रखा,
और बहू गलत किया तो छपा के रखा, छप गया, सबको बताएंगे। ऐसे वैष्णव किसी के बारे में। तो अगर वैष्णव अपराध किया तो उसको बचाने वाला भगवान है, लेकिन हम अपराध करेंगे हमको कौन बचाएगा। एक कथा सुनाते थे, ये जंगल में एक शेर एक आदमी का पीछा किया। वो आदमी गया था गाय चराने के लिए, ठीक है। तो शेर देखा सामने उसकी गाय चर रही है, एक मोटी सी गाय, बहुत लंबी चौड़ी गाय। अब शेर क्या किया, गाय को देखा तो गाय का पीछे पड़ गया, गाय का पीछे पड़ा। गाय भी भाग रही है और ये शेर भी पीछे भाग रहा है। और भागते भागते तालाब देखा, तालाब में दलदल था, दलदल जानते हैं, धस जाते हैं। वो गाय को पता नहीं था, गाय अंदर जाके छलांग मारी और दलदल में धस गया गाय, ना हिले ना डोले, बीच में गया। और शेर को भी पता नहीं था, शेर भी छलांग मारी और जाकर के 2 हाथ की दूरी पे शेर भी गिरा। और दलदल में ये भी फांसा वो भी फांसा, लेकिन 2 हाथ दूरी पे, ना गाय को पकड़ पा रहे हैं शेर, ना हट पा रहे हैं। ऐसे करते 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 क्या होगा, शाम हो गई, अंधेरा छा गया। अब दोनों तो विपत्ति में हैं। तब शेर से गाय बोलती है, देख हम दोनों विपत्ति में पड़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान दो, अब शाम हो रही है, मेरा जो मालिक है ना ग्वाला, वो जंगल में है, वो ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा। अब मुझे यहां से तो बचा के लेके जाएगा, लेकिन तेरा मालिक है, तेरे को कौन बचाएगा। जंगल का शेर है, वो तो शेर है ना, मेरा कौन मालिक होगा, मैं सबका मालिक हूं। बोले ठीक है, तो रहो पड़े, तुम पड़े रहो मालिक। और सचमुच क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में वो लाइटिन लेकर के, ग्वाला डंडा लेकर के, शामली उसकी गाय, शामली गाय, उसका नाम लेकर के पुकारते हुए जैसे आए, और इसने एकदम जोर से आवाज लगाई, गाय आवाज लगाई। तो देखो अरे दलदल में फंसा हुआ तालाब में, और बगल में शेर भी है। उसने क्या किया, अपनी रस्सी लेके आए थे, रस्सी ऐसे दूर से गाय के सींग में फंसा दिया और खींचा, खींच करके क्या किया, गाय को निकाल लिया। अब शेर ने कहा भाई हमको भी बचाओ। तो ग्वाला ने कहा तू मुझे मरना है क्या, मेरे को पता है तेरे को बचाऊंगा, सबसे पहले तू हम दोनों को खा जाएंगे, हाँ तेरे को हम नहीं बचाएंगे। उसको बचाया नहीं, आपने गाय को बचा के लेके चले गए, और वो वहीं भूखा प्यासा दलदल में धसा हुआ, जंगल में कौन आएगा, शेर के पास कौन आएगा, कौन बचाएगा, रोई तड़पता हुआ मर गया। तो जिसका कोई मालिक नहीं है ना, गुरुदेव नहीं है, वैष्णव नहीं है, ये दलदल क्या है, यमदूत है, यम पास है, उसको कौन बचाएगा, है कोई नहीं बचाने वाला है। लेकिन भगवान का भक्त, इसलिए भगवान ने कहा गीता में, अनन्य माम जे जना पर्युपासते, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उसका खाना पीना देखभाल मैं ही करता हूं। और केवल इतना नहीं, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। केवल मेरी भक्ति करने वाला, यानी कृष्ण भक्ति करने वाले व्यक्ति अगर शुद्ध दुराचार भी हो, पहली बात तो दुराचार होगा नहीं, अगर दुराचारिता आ गया, उसके अंदर काम आ गया, थोड़ा क्रोध आ गया, तो ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त होने के नाते उसका दोष मैं ही दूर करूंगा। लेकिन तुम जो निंदा कर रहे हो, अरे ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या होगा, है फिर क्या होगा तुम्हारा। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, हमारे शिष्य लोग आपको गुरु की भांति सेवा करेंगे। इतना प्यार, इतना प्रेम आपस में। ये गौड़ीय वेदांत समिति एक समिति है, इनके 3 ये पिलर स्तंभ, उसके ऊपर हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इतने बड़े महल खड़ा किया।
भगवत मंदिर प्रचार का ये सेंटर मंदिर बनाए उन्होंने। आज उन्हीं के जितने सारे शिष्य हैं सब देश विदेश में सभी प्रचार कर रहे हैं। आप इस्कॉन का नाम सुनते हैं ना, इतना प्रचार है, उसका मूल रूप से कौन है? ये हमारे भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज, और उन्हीं के परम प्रिय शिष्य हमारे गुरुपाद पद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनसे सन्मान लेकर के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश प्रचार के लिए गए। नहीं तो निर्जन में भजन करने वाला व्यक्ति घर छोड़ के आए, भजन करेंगे। बंगाल के लोगों का एक खासियत है, एक अच्छा गुण है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सारा जीवन भले ही घर में रहे लेकिन आखिरी समय वो वृंदावन में रहना चाहता है। इसलिए आज भी वृंदावन में देखो कितनी वृद्धा माताएं चल नहीं पाती, वो वृंदावन में पड़ी है। कितनी ठंडी, इतनी गर्मी में छोटी सी झोपड़ी में वो रहते हैं, भीख मांग के खाते हैं। आप लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं? भीख मांग ऐसा नहीं है कि गरीब घर की है सारे, अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वो चाहते हैं कि हमारा शरीर वृंदावन में ही समाप्त हो जाए। जो हो गया संसार देख लिया, परिवार देख लिया, अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब वृंदावन में अपने जिंदगी, ऐसी गरीबी जिंदगी बिता रहे। जिसके घर में नौकर चाकर होते हैं वो आदमी वृंदावन में भीख मांग के खाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो आज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, सुबह मैंने अपने गुरुदेव की महिमा हमने थोड़ा सा बताया। उनकी महिमा तो अनंत है, सागर है, हमको इतना पता भी नहीं है। जितना हम वैष्णव लोगों से श्रवण किया उतना सुनाया, और भी बहुत है। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ये परम वैष्णव थे, निर्मत्सर वैष्णव और निडर प्रचारक, निरपेक्ष प्रचारक, भक्ति का प्रचार करने वाला। वज्रादपि कठोरानी और मृदुनी कुसुमादपि। क्या मतलब? जैसे नारियल होते हैं ना, नारियल देखा, नारियल ऊपर से कठोर होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। नारियल को ऐसे खाओ दांत टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, लेकिन उसको फोड़ करके अंदर का जो नारियल है उसको आप बढ़िया अच्छी तरह से चिबा के खा सकते हैं। तो महाराज जी ऐसे थे, कठोर, ऊपर से कठोर लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल कुसुम की तरह, फूल की तरह मखमल और नरम थे महाराज जी। और शास्त्र सिद्धांत वेद वेदांत उपनिषद पारंगत थे। ज्यादातर ये माया का खंडन करते थे। माया, संसार में लोग माया में पड़े हैं ना, ये ज्यादातर मायावाद का खंडन करते थे। संसार में रहने वाले व्यक्ति उसकी क्या दशा होती है, महाराज जी इसके बारे में ज्यादा बोलते थे। भोगवाद को खंडन करते थे। भगवान का भजन करो। देखो घर गृहस्थी में रहो माना नहीं है, महाराज जी कह रहे, शादी ब्याह करो माना नहीं है, लेकिन दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान का भजन भी कर सकते हैं। लेकिन हम वो भी करते नहीं, आसक्त हो गए जाते हैं। तुमको वंश वृद्धि के लिए एक दो संतान हो गए, आप कैसे जिंदगी दियो, सन्यास जिंदगी जियो, भगवान का भजन करो। बच्चे लोग बड़े हो गए, 50 साल के ऊपर हो गए, आप घर की आसक्ति छोड़ करके वृंदावन आ जाओ, महाराज जी कह रहे। और ऐसे नहीं कर सकते हैं तो संसार की आसक्ति में बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूर मते। एक बार हमारे महाराज जी श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कार्तिक महीने में वृंदावन में 1 महीना के लिए हर साल आते थे। और उसी समय वृंदावन में
सेवा कुंज रूप सनातन गौड़ीय मठ में उस समय में पुजारी हुआ करता था, मंदिर में पुजारी पूजा करता था। तो उसी ये 96-97 की बात है। 1 महीना के लिए शिला महाराज जी आ जाते थे मथुरा में, वृंदावन में परिक्रमा करते थे। 97-98 की बात है। तो हमारे शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी जब प्रवचन देते हैं, उनका प्रवचन का एक शैली है, एक बोलने की एक तरीका ऐसे है, क्या शैली ऐसे है, ऐसे कि वो इस तरीके से बोलते थे, तरीका कि कितने भी तत्वों की बात बोले लेकिन अंत में मधुरे न समापाए, राधा रानी की कथा सुनाते थे। ये तरीका। अब उस समय विदेश प्रचार होने लगे, विदेशी लोग सब आने लगे, लेकिन विदेश के लोग ज्यादा रस कथा सुनना चाहते हैं। तत्व कथा में तो रस है ही नहीं, सूखा है, हर कोई तत्व समझ नहीं पाएगा, हजम नहीं कर पाएगा तत्व कथा। तो हमारे शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी रस कथा बोलते थे, वृंदावन की कथा बोलते थे, राधा रानी की कथा बोलते थे। अब विदेशी लोग सुन करके एकदम दीवाना हो जाते थे, पागल हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, महाराज जी का शरीर थोड़ा अस्वस्थ हुआ, शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी तो अपना पहले प्रवचन करके अपने कुटिया में चले गए विश्राम के लिए, और त्रिविक्रम महाराज जी को कहा कि आप आगे की कथा आप सुनाइए। और विदेशी जैसे शिला हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जी कुटिया में गए, सारे विदेशी लोग, उनके गुरु है ना, उनके पीछे पीछे सारे लोग उठ के चले गए। 2-4 लोग बैठे हैं त्रिविक्रम महाराज जी के यहाँ। फिर वहां से हमारे शिला महाराज जी, नारायण गोस्वामी महाराज ने कहा, जाओ वैष्णव प्रवचन दे रहे, जाओ वहां बैठ के सुनो, इधर किस लिए आ रहे हो, कथा सुनो। तो फिर आ गए, आके बैठे विदेशी लोग। त्रिविक्रम महाराज इंग्लिश बहुत सुंदर बोलते थे, पढ़े लिखे लोग थे, फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलते थे। अब विदेशी लोग आकर के त्रिविक्रम महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें गोपी प्रेम की कथा सुनाएं। कौन सी कथा सुनेंगे? गोपी भाव, गोपी भाव की कथा सुनो, कैसे गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पती है, ये कथा सुनाओ। भागवत में रास पंचध्यायी ये कथा सुनाओ। रुरुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कैसे कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां रो रही, ये कथा सुनाइए। तो त्रिविक्रम महाराज जी ने कहा, अच्छा ये कथा गोपियों की कथा सुनोगे? त्रिविक्रम महाराज जी तो जानते हैं किसके अंदर क्या है? देखो, एक 8 क्लास का बच्चा MA BA का किताब तो पढ़ सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता। समझ सकता है? जैसे डॉक्टरी किताब आप पढ़ लोगे, लेकिन समझ में आएगा कुछ? दवाई का नाम नहीं क्या है? दवाई का नाम पढ़ लोगे, लेकिन ये दवाई किसके लिए है आपको पता है क्या? तो कथा तो हम सुन लेंगे, रस कथा, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं होगा। कानों को अच्छा लगेगा, आहा कितना सुनने को अच्छा लग रहा है। तो महाराज जी तो जानते हैं कि जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, उसके लिए राधा कृष्ण की ये लीला ठीक नहीं है। उसके लिए वैष्णव जनों की कथा, साधक जनों की कथा, भक्तों की महिमा श्रवण करना ज्यादा लाभदायक है। तो जैसे सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। त्रिविक्रम महाराज जी से जब कहा विदेशी लोगों ने कि महाराज जी हमें गोपी प्रेम की कथा सुनाओ, कैसी गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पते हैं, तब त्रिविक्रम महाराज जी ने कहा, अच्छा सुनो, अभी समाचार आया गोपियों के पास कि जैसे गोपियां तड़प रही हैं, ऐसे गोपियों के विरह में कृष्ण भी तड़प रहे हैं। और तड़पते तड़पते क्या हो गया मालूम है? कृष्ण तो मर गया। क्या बोला? तड़प तड़प कर कृष्ण तो मर गया। जैसे सुना, सब गोपियां, जो विदेशी लोग थे ना, खिलखिल कर हंस पड़े, जैसा हम लोग हंसा। तब त्रिविक्रम महाराज ने कहा, देखो
गोपी प्रेम सुनेगा, कृष्ण प्रेम सुनेगा, और कृष्ण मर गए, तुमको रोना चाहिए ना हंसना चाहिए? ये तो हंसने उल्टा हो गया। मानो तुम्हारा कोई समाचार आए, तुम्हारे प्रियतम गुजर गए, चले गए, कुछ हो गया, ये समाचार सुनकर तुम हंसेगा ना रोएगा? रोएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन तुम तो उल्टा हंसी रहे हो। तुमको क्या गोपी प्रेम सुनाएंगे, क्या कृष्ण कथा सुनेंगे? क्योंकि कृष्ण से तुम्हारा संबंध ही नहीं है। जिससे संबंध होगा उसका वियोग से वो तड़पेगा, और तुम्हारा तो संबंध ज्ञान है ही नहीं। कर्ण रसायनम, कान को अच्छा लगना है। अब कृष्ण मर गए, ये बात अगर गोपी सुने तो कितना रोएगी। अरे मरने की तो बात छोड़ दो, केवल कृष्ण के सर में पीड़ा थी, दर्द। नारद जी के मुख से जैसे गोपियों ने सुना कि प्रभु के सर में दर्द है, सर में पीड़ा हो रही है, ये बात सुनकर के ब्रज की गोपी दीवानी हो गई, रोने लगी। बताओ मेरे प्रभु कैसे हैं, शरीर में क्या दर्द है, पीड़ा कैसे? अब तुम कोई औषधि किया कि नहीं, कोई दवा किया कि नहीं? बोले सब जगह दवा ढूंढा, मिला नहीं, इसलिए तो तुम्हारे पास आए। बोले क्या दवा? बोले तुम लोगों का चरण रज चाहिए, ये दवा है। ये तुम्हारे चरण रज धूल मिलेगा तो उसके सर में लगाने से ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा तो पहले क्यों नहीं आए? कितना रस चाहिए, लेकर के जाओ। अपने चुनरी को बिछा करके सब गोपी उसमें नाच नाच करके अपने चरण के धूल दे दिया, जाओ लेकर के जाओ, प्रभु के सर में लगा दो। नारद जी देख के हैरान हो गया, बोले कैसा प्रेम, आपने भगवान को, अपने प्रेमी को चरण रस दोगे? बोले क्यों? बोले नरक में नहीं जाओगे? तो गोपियों ने कहा भले ही हम अनंत काल तक नरक में रहेंगे, लेकिन अगर हमारे चरण धूल से प्रभु की पीड़ा दूर होती है और शांति से रहते हैं तो उन्हें शांति में रहने दो, हम नरक का तो दुख भोग हम ही करेंगे। वो तुम्हें इतना रुलाते हैं, रुलाने दो। यही तो प्रेम है, तत्सुख सुखित्व भावना, यही तो प्रेम है। अगर हमें रुलाने से उन्हें आती है हंसी, तो हम रो रो करके उन्हें हंसाया करेंगे। यह है गोपी प्रेम। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कृष्ण से तुम्हारा संबंध नहीं है, और जिससे संबंध नहीं है उसकी कथा काम नहीं करेगा। ऐसे गुरु से कोई संबंध ही नहीं है। अब बताओ, पति से तुम्हारा संबंध है, इसलिए गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, तुम सहन कर जाओगे। लेकिन बगल वाला तुम्हारा पड़ोसी कोई अगर तुमको कुछ बोल के देखे, सहन करोगे? क्यों? क्या संबंध है तेरे साथ? कोई मतलब नहीं। लेकिन तुमको साथ फेरा देके, साथ बंधन ऐसा तुमको जकड़ लिया कि चाहे वो डांटे, चाहे एक दूसरे के लिए, तो संबंध ज्ञान ऐसा होता है। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तो कथा ज्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए पहले भक्तों की कथा सुनो, भक्तों की महिमा सुनो, भक्तों की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो। इसलिए पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, ऐसे ऊंचे वैष्णव। ये त्रिविक्रम महाराज जी का विचार है। त्रिविक्रम महाराज जी के पास कोई सेवक नहीं टिकता था। चुचुड़ा मठ में रहते थे, उद्धारण गौड़ी मठ परम गुरुदेव ने बनाया। उनके पास कोई सेवक नहीं टिकते थे, क्योंकि महाराज जी मुखर थे। मुखर समझते हैं क्या? मुखर बहुत तेज बोलते थे, सेवक को बहुत डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे नहीं डांटते थे, मतलब सब कुछ टाइम से टाइम परफेक्ट होना चाहिए। हमें तो स्ट्रिक्ट लगता है क्योंकि तो हम तो ढीला डाला है, लेकिन महाराज जी को ये नहीं चाहिए। टाइम उठना, टाइम सेवा करना, टाइम सोना, टाइम जगना, ये। लेकिन हमको तो हर चीज लेट करने की आदत है, इसलिए सेवक नहीं टिकते थे। सेवा 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 महाराज जी कहते हैं, इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि 24 घंटा सेवा ही करो, क्योंकि सेवा के द्वारा ही संबंध बनेगा। सेवा करो। लेकिन कोई सेवक नहीं टिकते थे, तो महाराज जी का एक बदनाम रह गया
कि त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के पास कोई सेवक नहीं टिकता है। पहली बार जब मैं आया 1991 में, तो मंदिर रहने को आया, नवद्वीप में मिला, त्रिविक्रम महाराज जी मेरे को देख करके पसंद आ गए, लड़का लेके जाएंगे चुचुड़ा में। तो किसी ने मेरे को कहा ये महाराज जी के पास नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? बोले मारते हैं। अरे क्यों? कोई बात नहीं, वैष्णव मारते हैं, गाली देते हैं बहुत, अब बहुत स्टिक है, ऐसे फालतू मारेंगे डांटेंगे नहीं, बहुत स्टिक है, काम करना पड़ेगा बहुत। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे को पढ़ने को तो मिलेगा ना, क्योंकि पढ़ाई करते करते आ गया, 13-14 साल का था। तो मैंने कहा मुझे पढ़ना है। तो पढ़ना तो मुश्किल होगा। त्रिविक्रम महाराज को प्रणाम करने के गया, बोले तुम नया लड़का हो? मैंने कहा हाँ। कितना दिन हो गया? मैंने 4-5 महीना हो गया। चुचुड़ा जाना है, ठीक है? मैंने हाँ जाना है, ठीक है। और चूचूड़ा बोलिए, चूचूड़ा ये क्या? चूचूड़ा ये क्या? कभी नाम सुना ही नहीं चूचूड़ा। भूगोल में कभी पढ़ा था चूचूड़ा, ऐसा हुगली के बगल में, चंदन नगर हुगली, चूचूड़ा ऐसा नाम। बोले वहां क्या है? मैंने कहा वहां क्या है? बोले मंदिर है। क्या है? क्या मंदिर है, वहां जाना है। तो अब मैंने आके बता दिया चुचुड़ा में जाना है। बोले अरे वहां कौन बोला तुमको? जिसको बोला? मैंने कहा महाराज जी ने बोले, बड़े महाराज जी। बोला अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, बढ़िया है, जाओ। हाँ जाओ, महाराज जी बहुत ठीक है। और फिर जब श्री नारायण गोस्वामी महाराज को दंडवत करने आए, दूसरे दिन सारे सेवक कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, परिक्रमा के दूसरे दिन वहां से डिवाइड हो जाता है कौन किधर जाएगा। श्री नारायण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करने के लिए गए, उन्होंने कहा तुमको वृंदावन जाना है। तुमको वृंदावन जाना है। वहां के एक प्रभु थे वृंदावन का, नाम चंदन प्रभु था। उन्होंने एक महाराज जी से कहा कि मेरे को एक सेवक चाहिए, मंदिर में कोई नहीं है, रसोई बनाने वाला नहीं है, पूजा करने वाला नहीं है, बर्तन मांजने वाला नहीं है, इतना सेवा हम अकेले कैसे करेंगे, इसलिए आप एक सेवक दीजिए। बोला अच्छा ठीक है, एक नया लड़का देख के भेजेंगे, बढ़िया न्यू लड़का, क्योंकि पुराना होगा तो रहेगा नहीं ना, नया लड़का काम करेगा। तो हम जैसे प्रणाम किया श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को, मेरे को कहा कि वृंदावन जाएगा, तुम वृंदावन जाएगा इस समय, तुम वृंदावन जाएगा। राय थोड़ी लेगा मेरे से, तुम वृंदावन जाएगा। अब तो मेरे मन में तो लाडू फूटने लगा, वृंदावन जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। ये नहीं बताया कि त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला चुचुड़ा जाना, ये नहीं बताया। हाँ मैंने कहा चुचुड़ा किधर है? बोले बगल में है। बोले तो वृंदावन जाएगा, तो वृंदावन जाएगा। लेकिन वहां जब नवद्वीप में रह रहा था, वहां हमारे शिलो सन्यास गुरु भक्ति वेदांत शिलो मधुसूदन गोस्वामी महाराज, तब उनका नाम कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी। वो बहुत प्यार करते थे मेरे को, बहुत प्यार करते थे। हाँ बोले तुम कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहो और तुमको हम पढ़ाएंगे। क्योंकि पंडित थे, व्याकरण के पंडित थे, तुम इधर ही रहो, सेवा करो। क्योंकि सारा सेवा मैं करता था, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, वैष्णव जनों की सेवा करना, कपड़ा धोना, तो सबका प्यारा हो गया। बोले तुम कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहना। लेकिन एक ने कहा कि ये लड़का को निगाह में रखना, पता नहीं है कौन आएगा कौन लेके जाएगा, कैसे भी आते हैं ना दूसरे मंदिर से, तो फिर वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। हाँ तो फिर जब वृंदावन जाने के लिए बोला, तो मैंने इसलिए कृष्ण कृपा प्रभु यानी मधुसूदन गोस्वामी महाराज को प्रणाम करके कहा कि मुझे वृंदावन जाने के लिए कहना। बोले कौन? मैंने कहा मथुरा वाले महाराज जी, नाम तो जानते नहीं, मथुरा में रहते। बोलो अच्छा, तो तुम यहाँ नहीं रहेगा? मैंने कहा मेरे को पढ़ने का मन है। तो वहाँ के जो प्रभु जी मिला जिनसे, वो कहा कि तुम वहाँ जाएगा, तुमको व्याकरण पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ाएगा। उन्होंने मेरे को लोग दिया। अब मैं तो पढ़ना चाहता था, तो फिर पढ़ने के लिए मेरे को मिल जाएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, जाओ अच्छी तरह से पढ़ाई करना, शास्त्र अध्ययन करना, और मैं 2-4 महीने के बाद फिर मथुरा में आऊंगा, जन्माष्टमी के समय, होली के बाद फिर जन्माष्टमी आऊंगा, फिर मिलूंगा। तो ऐसे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मेरे को बोले। तब जब फिर मैं इधर आ गया, क्योंकि शिलो नारायण गोस्वामी महाराज जी वही सेवक, क्योंकि गौरी वेदांत समिति के वो मूल क्या था,
गुरु हमारे गुरुदेव तो हो गए सभापति, आचार्य थे, और वो क्या बोलते हैं उसके बाद सेक्रेटरी थे, नारायण गोस्वामी सेक्रेटरी थे। तो वही चारों तरफ सेवक भेजते थे, कौन सा मठ में कौन सा सेवक रहेगा, कहाँ जाएगा। तो मैंने और महाराज जी को कुछ बताया नहीं, आ गया वृंदावन में। और जन्माष्टमी के कार्तिक महीने में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आ गए। आके जैसा आए मैं गया प्रणाम करने के लिए। अब मेरे को तो एक ही बार देखा, क्योंकि कार्तिक जब क्या बोलते हैं तुम्हारे नवद्वीप परिक्रमा में हजारों लोग होते हैं, कौन किसको याद रखेगा। मैं जैसे प्रणाम किया और जैसे चरण स्पर्श का प्रणाम किया, ऐसे देखा। बोले तुमको कहीं देखा है? मैंने हाँ देखा है, आपके साथ जाना था। तो जाना तो यहाँ कैसे आ गए, कौन लाया? मैंने कहा शिला मथुरा वाले महाराज जी ने कहा कि तुम इसके यहाँ सेवक नहीं है तो यहाँ आ जाओ। बोले कहाँ? मैंने गोपीनाथ गौरी मठ में सेवा करता हूँ, रसोई बनाता हूँ, पूजा करता हूँ और झाड़ू पोछा करता हूँ, ये सब करता हूँ। बोला अच्छा ठीक है, अगर मन नहीं लगेगा तो आ जाना मेरे पास। बोले मन नहीं लगेगा तो इधर आ जाना। तो फिर तो सेवा तो चलती रही। तो यानी महाराज जी इतने दयालु, इतने कृपालु, इतना शास्त्रज्ञ हो, सारे सिद्धांतों का निचोड़ बोलते थे। तो ऐसे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनकी महिमा और भी बहुत महिमा है। उनकी महिमा है। एक बार हमारे एक दीदी थी चिचुरा की, उमा दीदी, पढ़ी लिखी बहुत थी। उन्होंने वो रामकृष्ण मिशन का वो भक्त थी। तो महाराज जी की हरिकथा श्रवण करके अपने गौड़ी मठ में वो आ गई। तो उमा दीदी ने कहा कि जब मैं पहली बार तिलक लगाया, इतना भद्दा तिलक लगाया, बेकार, मेरे को पता नहीं था। जैसे तिलक लगा के त्रिविक्रम महाराज जी के पास गए, मैं गई और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से कहा महाराज जी हम पहली बार तिलक लगाया, आपको कैसा लग रहा है? त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने कहा उमा तू तो परी जैसी लग रही है, तू इतनी अच्छी लग रही है। महाराज जी ने कहा तुम्हें तो परी मतोन, सुंदरी, बहुत सुंदर। बोला अच्छा। तो जाके जैसे बाहर गए, शीशा देखे और लोग कहा अरे इतना बेकार तिलक तूने लगाया। बोले क्यों? महाराज जी ने बताया, मतलब इतना तारीफ किया कि तेरे माथे में तिलक देख करके तो हमको तो बिल्कुल अप्सरा जैसे लग रहे, तो बहुत अच्छी, तिलक रोज लगाया कर। उमा दी ने बात बताया। बोले इतना मेरे को उत्साह दिया और मैं रोज तिलक लगाने लग गई, रोज मंदिर में आकर के महाराज जी की कथा सुनने लग गई। और करते 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 उन्होंने इतना बड़ा भक्त बना उमा दीदी, पूरे देश विदेश में सब जगह प्रचार किया। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की कृपा से उन्होंने कहा त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मेरे को लाए। कहा मैं रामकृष्ण मिशन का भक्त था, लेकिन वहां से मेरे को गौड़ी मठ में लाए, गुरु जी का दर्शन कराए और हमारे इसलिए भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। और फिर बाद में उनका बाल्य विवाह हुआ था, कम उम्र में पति गुजर गए, तो फिर और दोबारा शादी नहीं किया। अपने पतिदेव के जितने सारे गहने पहने लेकर के मथुरा में आ गए, सब दे दिया मंदिर में। संसार किया इन बाल्यकाल में? हाँ, बाल्यकाल में ही चले गए। तो सारे सब कुछ मंदिर में दे दिया। तो हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज ने कहा देखो मंदिर में किसी लेडीज का तेलाव नहीं है रहने का, लेकिन तुम्हारा समर्पण भाव, तुम शिक्षिता है वो, और पढ़ी लिखी है और शास्त्र में रुचि है, कथा में रुचि है, केवल तुमको मैं अलाउ करता हूँ रहने के लिए, तुम भजन करो। और जीवन का आखिरी श्वास तक मथुरा में रही और वहीं से अमेरिका, लंदन, यूरोप, जापान, फ्रांस सब जगह जा करके इंग्लिश बोलती थी, पढ़ी लिखी थी। तो प्रचार उन्होंने किया, गुरुदेव की जो वाणियां प्रचार किया। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की कृपा पात्र, उनको ही लेकर है। त्रिविक्रम महाराज जी की ऐसी बहुत कथा है। ऐसे हमारे गुरुपाद पद्म की बहुत सारी कथाएं हैं जो कि कितना भी वर्णन करो फिर भी कम है। एक गुरुदेव की छोटी सी कथा बता के हम विराम देंगे। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज, ये अपने गुरु निष्ठा के ऊपर ज्यादा जोर दिया। एक शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ है, उन्होंने यही बताया।
एक बार आसाम में बहुत बड़ा एक धर्म सभा, बहुत बड़ी सभा, और उसमें ये रखा गया था कि भक्ति के ऊपर विषय, सब्जेक्ट क्या था? भक्ति, इसके ऊपर बोलना है। तो सबका नंबर आया, सब कोई कह रहे हैं कि सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्न निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सवनम भक्ति उच्चते। भागवत का श्लोक है। पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। किसी ने कहा, हाँ, किसी ने कहा अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुसनम भक्ति उत्तमा। अन्नाभिलाषिता त्याग कर, ज्ञान कर्मादि छोड़कर जो भगवान की सेवा करे, ये उत्तम भक्ति है। सब आपने अपने हिसाब से बताया, ये भक्ति है। लेकिन जब हमारे गुरुदेव को कहा, परम गुरुदेव ने, सज्जन सेवक, तब सन्यास ब्रह्मचारी थे, बोले आप कुछ बोलो, भक्ति किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज जी माइक लिए और शास्त्र का प्रमाण दे करके प्रहलाद महाराज जी ने जो श्लोक बोला, गुरु शुश्रूषया सर्वलब्धार्पणेन, गुरु शुश्रूषया सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। उन्होंने कहा कि गुरु सेवा सर्वोपेक्षा भक्ति है। गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। शुश्रूषा मतलब सेवा। गुरु सेवा सर्वोपेक्ष भक्ति है। गुरु तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो गए, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये गुरु के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये कथा परम गुरुदेव ने सुना, उनके मुख से गुरु निष्ठा के बारे में बताया, तब परम गुरुदेव रोने लग गए। आप प्रवचन दे करके जैसे आए, परम गुरुदेव स्वयं अपने हाथ ताली बजा के कहा, साधु साधु, बहुत सुंदर बताया, क्योंकि जीवन में गुरु निष्ठा ही सब कुछ है। जो मल्लाह पार लगाएगा माझी, और उससे तुम बैर करोगे, निंदा करोगे, वो तो डुबा देगा, देगा नहीं। गुरु जी को क्या बताया? भाव सागर का कर्णधार, गुरु कर्णधारम, निर्देम आद्यम प्रलोम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वत ऋतम न तरेत पुमान भवाब्धि सात्महा। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। अब वेद के मंत्र ने कहा, विजित ऋषि कवायु, विजित ऋषि कवायु विरदंत तुरस्मनगम जय जयंति जन तुमति लोलमुपाय किद व्यसन सतान्विताय समवयाय गुरु चरणम। हमारा मन क्या है? तो घोड़ा जैसे चंचल है, तुरंग। इस मन को अगर कंट्रोल कोई करना चाहते हैं, इन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, केवल गुरु जी के चरण में ध्यान लगाओ। उनकी कृपा से हमारा मन शांत हो सकता है। हम तो ध्यान लगाते नहीं, इसलिए शांत नहीं होते। इसलिए गुरु भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति हमारे गुरुदेव ने ये दिखाया, गुरु निष्ठा सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा, जब तक शरीर में प्राण रहेगा, अपने गुरु जी की वाणी हम प्रचार करेंगे, गुरु जी का आदर्श जीवन में हम उतारेंगे। ऐसा हमारे सन्यास गुरु भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज, गौड़ीय वेदांत समिति के जो देवानंद मूल जो मठ है, वहां के वो मठ का मंडल थे, मां कहा जाते हैं। उनका शरीर बहुत खराब हुआ, अंत में स्वस्थ बिगड़ गए, तो उनको कहा आप थोड़ा सा हवा पानी बदलने के लिए मथुरा में आइए, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा जब तक शरीर में प्राण है, ये देवानंद गौड़ीय मठ छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो भले ही मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन मठ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये होती है निष्ठा। हम थोड़ी थोड़ी बातों में बस हवा पानी बदलने के लिए कहीं चले गए, बेमतलब
भक्ति कोई पेड़ का फल नहीं है, जो मन में आया जो मर्जी कर लिया हो गया। उद्दंड होने से नहीं भक्ति होती है, लेकिन इसका परिणाम जरूर होगा। भक्ति बहुत सूक्ष्म चीज है। हम लोग बहुत सरल आसान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब हमारे परम गुरुदेव के एक एक रत्न है। और हमारे गुरुजी कहते इतना मेधावी, इतनी स्मृति, श्रुतिधर, एक बार जो बोल दिया याद हो गई। इसलिए इनको कहते हैं गौड़ीय डिक्शनरी, गौड़ीय अभिधान। डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि डिक्शनरी में ना मिले। ऐसे हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव जो बोलना चाहते हैं कंठ में, और गुरुजी मुंह से उच्चारण कर दिया। वो क्या, कौन सा श्लोक बोलना चाहते हैं, परम गुरुदेव बोल दिया, गुरुदेव जो लिख दिया, और दोबारा उसको प्रूफ रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ रीडिंग की जरूरत ना, हो गया। वैसे लोग देखते हैं तो दोबारा उसको संशोधन करते हैं ना, लेकिन गुरुदेव नहीं, निर्भूल, कोई भूल नहीं। गौड़ी अभिधान डिक्शनरी बचपन से। परम गुरुदेव कैसे श्लोक याद कराए, छोटा बच्चा था ना, 9 साल के, लेजेंड्स टॉपी दे करके, जितना 20 श्लोक याद करा तो 20 टॉपी मिलेगा। लेजेंड, बच्चा है, बाल लीला याद करते। परीक्षा दिया और गीता के ऊपर ऐसा लिखा, मास्टर देख के हैरान हो गया। बोले तुमने 4 पृष्ठा एक श्लोक के ऊपर लिखा, कहां से लिखा? बोले मेरे गुरुदेव बोलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, और ज्यादा सुनना तो मेरे गुरुदेव के पास आइए। एक दिन प्रिंसिपल को लेकर आए, परम गुरुदेव से मिले। बोले ऐसा लड़का हमने कभी नहीं देखा। क्लास में फर्स्ट आते थे, और जब बोर्ड की परीक्षा दी तो उसी समय पूरी नदिया डिस्ट्रिक्ट के एकदम सबसे पहला नंबर आए, पहले नंबर में उत्तीर्ण हुए। उनके गुरुदेव ने कहा, परीक्षा ले रहे हैं, कहते हैं रिजल्ट तो आ गए गुरुदेव के पास। जैसे सज्जन सेवक ब्रह्मचारी गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा तुम्हारा रिजल्ट आ गया, परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा। तो गुरुदेव क्या फल, क्या मिला, मतलब पास हुआ कि नहीं, फेल हुआ क्या? बोले गुरुदेव ने कहा तुम परीक्षा में फेल हो गया, रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, लेकिन मेरे गुरुपाद पद्म ने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले जो हरिगुरु वैष्णव की शरण में रहते हैं वो कभी किसी के आगे फेल नहीं होता, वो तो उत्तीर्ण होना ही है। हम लोग शरण में रह नहीं पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। ये बात सुन करके उनके गुरुदेव का आंखों से आंसू आ गया, और तुम फर्स्ट आ गया, पहला नंबर तुम्हारा नाम आया पूरा नदिया डिस्ट्रिक्ट में। और आपने गुरुदेव की कैसे कैसे उन्होंने सेवा किया, सब कुछ दे करके उन्होंने सेवा। 14 साल का बच्चा था, पूरा मंदिर की सेवा करना और 40 ब्रह्मचारी सन्यासियों की रसोई बनाना, रसोई बना के फिर कृष्णनगर में लेके जाना नवद्वीप से। हाँ, ऐसे उन्होंने सेवा किया। तो उनकी सेवा देख करके, उनका भाव देख करके परम गुरुदेव गदगद हो गए। बोले आचार्य है तो यही होगा आचार्य। महाप्रभु का जो विचार है, जो सिद्धांत है, और हमारे गुरुदेव की इतनी लीलाएं हैं, अभी मुझे याद आ रही हैं। इतना लीला टाइम तो हो गया है, ये ऐसे दिव्य दिव्य लीला रचाए। पहले प्रेस होता था ना, प्रेस में एक एक अक्षर बिठा करके छापाते थे। आज भी देवानंद गौरी मठ में है प्रेस, तो प्रेस के काम करते थे रात 1-1, 2-2 बजे तक। एक ब्रह्मचारी आकर के परम गुरुदेव से कहा, वो तो बीमार पड़ जाएगा, रात 2 बजे तक काम कर रहे हैं। अब प्रेस में जब काम होता है ना, लाइट भी जल रही है, आवाज भी होती है। गुरुदेव से कहा कि आप उनको बोलिए ना सो जाए, सज्जन से बोल। परम गुरुदेव ने कहा वो तो सो ही जा रहा। बोले नहीं, अभी मैं देख के आया, वो अभी काम कर रहे हैं।
बोला अरे वो जहां सोता है वहां जाके देखो सो रहा है। परम गुरुदेव ने कहा वहां जा करके देखा कुछ हो रहा है, खटराटा लगी। अरे अभी तो काम कर रहे थे। फिर भागा भागा गए, फिर वहां प्रेस के पास देखा वहीं काम कर देखा वहीं काम कर रहे हैं। फिर भागा भागा इधर आए तो फिर इधर सो रहे हैं, फिर उधर गए तो उधर काम कर रहे हैं। बोले क्या लीला हो रही है? परम गुरुदेव से कहा ये क्या लीला है? बोले संतोष सज्जन सेवक साधारण महापुरुष नहीं है, तुम लोग नहीं पहचानोगे। प्रेस में काम करते करते एक बार उनकी उंगली प्रेस के अंदर आ गया, खून निकलने लगा। परम गुरुदेव जैसे सुना रोने लगा। शिष्य वात्सल्य कैसा होता है। आपने गोद में उनको लेकर के दौड़ करके कलकत्ता में गए नवद्वीप से। इसलिए जो सेवक गुरुदेव को मन प्राण से सेवा करते हैं, समर्पित करते हैं, गुरुदेव भी उनकी याद करते हैं। ऐसा नहीं है केवल भक्त भगवान के लिए रोते हैं, ऐसा नहीं है केवल भक्त भगवान की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान भी भक्त की सेवा करते। मैंने सुना ना, सुना था गिरिराज सेवा में भगवान गिरिराज धारण किया, भार क्यों उठाया? भक्तों की रक्षा करने के लिए भार उठाया। इतना भार उठाए किस लिए? भक्तों की रक्षा के लिए। स्वयं भगवान भक्तों की सेवा करते। ऐसे गुरुदेव केवल सेवा नहीं लेते हैं, वो भी अपने भक्तों के जो तदात्मक सेवक है उनकी भी सेवा करते हैं, उनकी भी याद करते हैं, उनके लिए भी रोते हैं। लेकिन एक बार भक्त बांध करके तो देखो। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की अपराकी दिव्य अलौकिक अनंत महिमा है। तो यही है पुष्पांजलि। पुष्प का मतलब जिसमें सुगंधी हो, हरि कथा ही असली पुष्प है। तो इतना कह करके अपने गुरुदेव के श्री चरणों में पुष्पांजलि देकर के उनसे बार बार कृपा आशीर्वाद मांगता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुपाद पद्म की जय। तदीय शुभ तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरुभाव महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण।